हेलो दोस्तों। सोचिए अगर आपके पास एक ऐसी ताकत हो जिससे आप किसी भी इंसान को अपनी बातों से प्रभावित कर सकें, लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकें और हर रिश्ते में जादू घोल सकें, तो आपकी ज़िंदगी कैसी बदल जाएगी। यही ताकत देती है हमें डेल कार्नेगी की कालजयी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानव व्यवहार का गाइड है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन, लीडर, टीचर या घर चलाने वाले इंसान, अगर आप लोगों से जुड़ना और उनका दिल जीतना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। इस किताब में डेल कार्नेगी ने वो सुनहरे सिद्धांत बताए हैं जो आपको बनाते हैं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, बिना किसी चालाकी या ड्रामेबाजी के, सिर्फ सच्ची इंसानियत और समझदारी से। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप दोस्त बना सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और हर रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं, सिर्फ इस एक किताब से। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का ये दमदार और प्रेरणादायक सफर। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रशंसा की, सराहना की। लोग आलोचना नहीं, सराहना चाहते हैं। अगर आप सच्चे दिल से किसी की तारीफ करते हैं तो आप उनका दिल जीत सकते हैं। लोगों की आलोचना न करें, न ही उन्हें दोष दें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों ने भी खुद को कभी गलत नहीं माना? हाँ, चाहे वो डकैत हों, धोखेबाज हों या फिर हत्यारे, लगभग सभी अपने कामों को सही ठहराते हैं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है खुद को सही महसूस करना। अब सोचिए, जब आप किसी को डांटते हैं या उसकी आलोचना करते हैं तो क्या वो अपनी गलती सुधारेगा, या फिर वो रक्षात्मक हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा या आपसे दूर चला जाएगा? डेल कार्नेगी कहते हैं, आलोचना करने से इंसान बदलता नहीं है, बल्कि अपने अहंकार की रक्षा करता है। जब आप किसी की गलती पर उसे लताड़ते हैं तो वह अपनी गलती नहीं देखता, बल्कि अपने सम्मान को खतरे में महसूस करता है। अमेरिका का सबसे खतरनाक गैंगस्टर, जिसने सैकड़ों लोगों को मारा, फिर भी खुद को पब्लिक बेनिफैक्टर यानी जनहितैषी मानता था। इसलिए जब हम किसी को आलोचना के जरिए बदलने की कोशिश करते हैं तो असल में हम उनके खिलाफ एक दीवार खड़ी कर देते हैं। मान लीजिए एक बॉस अपने कर्मचारी पर चिल्लाता है कि उसने रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाई। अब कर्मचारी क्या करेगा? डरेगा, नौकरी बचाने के लिए बहाना बनाएगा, या चुपचाप अंदर ही अंदर नाराज हो जाएगा, या सीखेगा, सुधार करेगा? शायद नहीं, क्योंकि आलोचना से सुधार नहीं, दूरी पैदा होती है। अब सोचिए, अगर बॉस कहता, मैं जानता हूं कि तुम मेहनती हो, लेकिन इस रिपोर्ट को थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत थी, क्या हम मिलकर इसे बेहतर बना सकते हैं? तो फर्क महसूस हुआ। यह तरीका सामने वाले को नीचा दिखाने के बजाय उसे एक सहयोगी की तरह समझता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे सीखें तो उनके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए, उनकी भावनाओं की कद्र करें, शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, आलोचना की जगह सुझाव दें, क्योंकि ईश्वर को छोड़कर बाकी सब आलोचना को नापसंद करते हैं। इसलिए आलोचना नहीं, प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि जब आप सामने वाले को सही ढंग से मार्ग दिखाते हैं तो वह दिल से आपकी बात मानता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी कद्र की जाए, उसे सराहा जाए, उसे यह महसूस कराया जाए कि वो मायने रखता है। और डेल कार्नेगी कहते हैं, सच्ची प्रशंसा इंसान की आत्मा को छू जाती है। यह एक ऐसा हथियार है जो ना कोई दीवार तोड़ता है, ना कोई दरवाज़ा खटखटाता है, बस सीधे दिल में उतर जाता है। इस अध्याय का मूल मंत्र है, ईमानदारी से प्रशंसा करो, चापलूसी नहीं, क्योंकि चापलूसी झूठी होती है, सुनने वाला उसे पहचान लेता है। लेकिन अगर आप दिल से किसी की अच्छाई को महसूस करते हुए उसकी तारीफ करें तो वो जादू करती है। चार्ल्स श्वाब, जो अमेरिका के सबसे महंगे मैनेजरों में से एक थे, उन्होंने कहा, मुझे लोगों में त्रुटियां खोजने के लिए नहीं, बल्कि उनके गुणों को निखारने के लिए पैसे मिलते हैं। वो अपने कर्मचारियों को उनकी छोटी से छोटी उपलब्धियों पर भी ईमानदारी से सराहते थे। नतीजा, लोग उन्हें दिल से चाहते थे। अगर बच्चा रोज समय पर स्कूल जाता है और आप कभी उसकी तारीफ नहीं करते तो धीरे धीरे वो सोचेगा, मेरे करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर अगर आप कहें, मुझे तुम पर गर्व है
कि तुम इतने समय के पाबंद हो, तो उसका आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। किसी की अच्छाई पर ध्यान दें, जैसे उनके पहनावे, काम करने के तरीके या उनकी ऊर्जा। तारीफ दिल से करें और दिखावा मत करें। जो आप सच में मानते हैं वही बोलें। सही समय पर करें, जब सामने वाला उसे महसूस कर सके तभी बोलें। चापलूसी मत करें। डेल कार्नेगी साफ कहते हैं, चापलूसी एक नकली सिक्का है जो ज़्यादा दिन नहीं चलता। सच्ची प्रशंसा वो है जो बिना अपेक्षा के दी जाए, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला उसे डिज़र्व करता है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं, आप उनके मन में अपने लिए जगह बनाते हैं। वो आपको सम्मान की निगाह से देखने लगते हैं और फिर आप उन्हें प्रभावशाली तरीके से गाइड कर सकते हैं। हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, एक ऐसी चीज़ चाहता है और वो है कद्र। आप जब किसी की सच्चाई से तारीफ करते हैं तो आप उस इंसान की दुनिया में रोशनी भर देते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे वो रहस्य जिससे लोग आपके कहे को तुरंत मानने लगते हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें, आपके पास आएं और आपकी बातें सुनें, तो सबसे पहले आपको उनकी बातों में दिलचस्पी दिखानी होगी। यह अध्याय एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर आधारित है। लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है, इसलिए उनकी रुचियों में रुचि लेना सीखिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप 2 महीनों में ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप दूसरों में रुचि लें, बजाय इसके कि आप उन्हें खुद में रुचि लेने के लिए मजबूर करें। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट जब भी किसी से मिलने वाले होते तो वो रात भर उस व्यक्ति की रुचियों, पसंदीदा विषयों और शौकों के बारे में पढ़ते थे। क्यों? ताकि बातचीत में वो उस व्यक्ति को महसूस करा सकें, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, मैं तुम्हारी रुचियों की कद्र करता हूँ। नतीजा, लोग उन्हें दिल से पसंद करते थे। जब कोई सेल्समैन सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है तो ग्राहक दूर भागता है। पर अगर वो पूछे, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपको क्या पसंद है, तो ग्राहक सुनता है, भरोसा करता है और रिश्ता बनता है। सच्ची रुचि दिखाने के 3 आसान तरीके हैं। उनका नाम याद रखें। एक व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे प्यारा शब्द होता है। उनके शौक और कहानियां पूछें। लोग अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। बातचीत में उनकी आंखों में देखिए, मुस्कुराइए। यह दर्शाता है कि आप सच में जुड़े हुए हैं। डेल कार्नेगी बार बार चेतावनी देते हैं, नकली बनावटीपन से बचें। कभी भी दिखावे के लिए रुचि मत दिखाइए। लोग आपके मन के भाव पढ़ सकते हैं, इसलिए अगर आप सच्चे नहीं हैं तो आपका प्रयास उल्टा असर करेगा। और आप सच्चे होंगे, आपसे लोग खुलकर बातें करने लगेंगे। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और सबसे बड़ी बात, आप एक गहरा इंसानी जुड़ाव बना पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले उन्हें यह महसूस कराइए कि आप उन्हें पसंद करते हैं। सिर्फ अपनी बातें करने से रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं जब आप सामने वाले को महत्व देते हैं। अब जब आपने सीखा कि लोगों में रुचि कैसे जगानी है, तो क्या आप जानना चाहेंगे वह सबसे असरदार तरीका जिससे लोग खुद ही आपसे अपनी बातें शेयर करने लगते हैं? तो जानिए, इसका रहस्य क्या है। सबसे पहले लोगों को बात करने दीजिए, क्योंकि हर इंसान अपनी बात कहने के लिए तरसता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। सच में, ध्यान से। बहुत बार हम बातचीत में सिर्फ अपनी बातें कहते रहते हैं, पर सच ये है, बातचीत का सबसे असरदार हिस्सा वो होता है जब हम चुप रहते हैं और सामने वाले को बोलने देते हैं। लोग तब सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं जब वो महसूस करते हैं कि कोई उन्हें सुन रहा है, बस सुन नहीं रहा, समझ रहा है। डेल कार्नेगी एक बिजनेसमैन की कहानी बताते हैं जिसने एक क्लाइंट से मिलकर सिर्फ उसकी बातों को ध्यान से सुना और क्लाइंट ने खुद ही डील फाइनल कर दी। उस आदमी ने एक शब्द नहीं कहा, बस सुनता रहा, सिर हिलाता रहा और जगह जगह पर सवाल पूछता रहा। क्लाइंट को लगा कि ये व्यक्ति मुझे समझता है, मुझ में दिलचस्पी रखता है, और वही बना उनका जुड़ाव का आधार। अगर आपकी दोस्ती या रिश्ता कमज़ोर हो रहा है तो एक बार चुपचाप बैठिए और सिर्फ सुनिए। कोई सलाह मत दीजिए, कोई सुझाव मत दीजिए, बस दिल से सुनिए। आप देखेंगे रिश्ता दोबारा गहराने लगेगा, क्योंकि सुनना भी एक कला है। तो कैसे बने बेहतर श्रोता?
बात काटना बंद कीजिए। जब कोई बोल रहा हो, बीच में अपनी बात घुसाना संवाद को मार देता है। आंखों से संपर्क बनाए रखिए। इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे वाकई सुन रहे हैं। सवाल पूछिए, पर सलाह मत थोपिए। सवाल सामने वाले को गहराई से सोचने और खुलकर बोलने का अवसर देते हैं। इस बीच सिर हिलाना और प्रतिक्रिया देना न भूलें। ये छोटे इशारे भी सामने वाले के लिए बहुत मायने रखते हैं। कार्नेगी कहते हैं, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं, पर जो सुनते हैं वो दिल जीत लेते हैं। क्या होगा इसका असर? लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, वो आपको खास समझेंगे। आप बिना ज्यादा बोले भी लोगों के दिल में जगह बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो उन्हें अपनी बातों का भार मत दीजिए, बल्कि उन्हें खुद को व्यक्त करने का मौका दीजिए। एक अच्छा श्रोता बनने से बड़ा प्रभावशाली इंसान कोई नहीं। अब जब आप दूसरों को बोलने देना सीख चुके हैं, तो क्या आप जानना चाहते हैं वो रहस्य जिससे आप दूसरों को इस तरह समझा सकते हैं कि वे खुद ही मान जाएं? तो इसका जवाब मिलेगा इस अध्याय में, जहां हम बात करेंगे दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की कला की, जो किसी भी रिश्ते या बातचीत की जड़ होती है। हर व्यक्ति अपनी ही दुनिया में जीता है, पर क्या आप कभी किसी और की दुनिया में झांकने की कोशिश करते हैं? डेल कार्नेगी इस अध्याय में बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को मानें, तो पहले उनके नजरिए को समझना सीखिए। हम में से अधिकतर लोग किसी बहस में सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सही हैं, पर कार्नेगी कहते हैं, अगर आप सच में लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो पहले ये समझिए कि वो किस स्थिति में हैं, क्या सोच रहे हैं और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचिए। कल्पना कीजिए, एक बच्चा रो रहा है क्योंकि किसी ने उसका खिलौना छीन लिया। अगर आप उसे बस डांट देंगे या कहेंगे चुप हो जाओ, तो वो और ज्यादा रोएगा। लेकिन अगर आप झुक कर कहें, मुझे पता है तुम्हें वो खिलौना बहुत पसंद था, चलो कुछ और ढूंढते हैं जो तुम्हें पसंद आए, तो बच्चा न केवल शांत होता है, बल्कि आप पर भरोसा भी करता है। यही है दूसरों के नजरिए से देखना। एक बार एक क्लाइंट ने डेल कार्नेगी से कहा, मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अब वो उस पर बहस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, आप बिल्कुल सही हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी शायद ना कहता। क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं कि आपने ना क्यों कहा? नतीजा, ग्राहक ने खुलकर अपनी बात कही और अंत में डील हो गई। इसलिए विरोध मत कीजिए। समझिए, जब आप किसी से असहमत होते हैं, तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकिए और सोचिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या सोचता। यही सोच संबंधों को गहराई देती है। तो कैसे अपनाएं ये आदत? हर बातचीत में खुद से पूछिए, उसका नजरिया क्या है। अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखिए। जवाब देने से पहले सवाल पूछिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? फैसले सुनाने से पहले समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों को समझना ही सबसे अच्छा तरीका है उन्हें प्रभावित करने का। लोग वही महसूस करते हैं जो आपने उन्हें महसूस कराया। अगर आपने उन्हें समझा, तो वो आपको भी समझेंगे। इसका असर होगा, आप बहसों से बचेंगे, समाधान ढूंढेंगे, लोग आपके साथ सहज महसूस करेंगे। आपके रिश्ते, चाहे व्यक्तिगत हों या व्यावसायिक, मजबूत बनेंगे। इस अध्याय की आत्मा यही है, पहले समझो फिर समझाओ। जब हम दूसरों की स्थिति को समझने लगते हैं, तभी हम उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस शक्तिशाली सिद्धांत की, जिससे आप दूसरों को बिना नाराज किए, बिना किसी तर्क वितर्क के चुपचाप अपनी बात से सहमत करा सकते हैं। तुम गलत हो सुनते ही दिमाग गर्म हो जाता है, दिल बंद हो जाता है और बातचीत युद्ध बन जाती है। तो क्या ऐसा कहकर आप सच में किसी को बदल सकते हैं? डेल कार्नेगी कहते हैं, आप किसी इंसान को बहस में हरा सकते हैं, लेकिन आप उसे अपने पक्ष में नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को सीधे सीधे मत कहिए कि वे गलत हैं। जब आप किसी को ये कहते हैं तुम गलत हो, तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है। उसका दिमाग आपकी बात सुनने के बजाय अपने आप को सही साबित करने में लग जाता है। आपका मकसद भले ही सही हो, पर तरीका अगर टकराव वाला है तो बात नहीं बनेगी। एक बार एक विज्ञापन एजेंसी का डायरेक्टर एक ग्राहक से असहमति में था। वो उसे सीधे कह सकता था, आप गलत सोच रहे हैं, पर उसने कहा, यह भी एक दिलचस्प नजरिया है।
क्या आप मेरी राय भी जानना चाहेंगे? और यही हुआ कमाल। ग्राहक खुला, बात सुनी और अंत में माना भी, बिना बहस, बिना अपमान के। बहस में आप सामने वाले को तथ्यों से हरा सकते हैं, लेकिन दिल से हार जाएंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप बहस जीत भी गए तो भी आपने व्यक्ति को खो दिया। इसलिए विरोध करें, पर बिना टकराव के। कहें, मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचता हूं। इससे आप अपनी बात रखेंगे, पर सामने वाले को छोटा नहीं करेंगे। सवाल पूछिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? ये उसे सोचने पर मजबूर करेगा, न कि लड़ने पर। सहमति के बिंदु ढूंढिए। पहले जहां आप दोनों सहमत हों, वहां से शुरुआत कीजिए। मानसिक रूप से तैयार रहें गलत होने के लिए भी। खुद को हमेशा सही मानना सबसे बड़ा टकराव बनता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें, तो उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाइए। उन्हें ऐसा महसूस मत कराइए कि वो गलत हैं। सम्मान से, समझदारी से और धैर्य से आप ज्यादा असर डाल सकते हैं। बिना चिल्लाए, बिना बहस किए। इससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आपके तर्क ज्यादा असरदार होंगे। लोग आपको सुनना और समझना चाहेंगे, और सबसे अहम, लोग आपसे नाराज नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई अपनी गलती माने, तो क्या आप उसे जोर से कहेंगे तुम गलत हो, या उसे खुद इस बात का एहसास दिलाना बेहतर होगा? डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक कमाल की रणनीति साझा करते हैं। लोगों को खुद सोचने दीजिए। जब वो खुद को गलती का एहसास कराते हैं, तब वो ईमानदारी से उसे स्वीकारते हैं। गलती खुद महसूस करवाई जाए तो स्वीकार करना भी आसान होता है। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक गहरा मानव मनोविज्ञान समझाते हैं। कोई इंसान तब ज्यादा सीखता है जब वो अपनी गलती खुद पहचानता है, न कि जब उसे शर्मिंदा किया जाए। चार्ल्स श्वाब ने एक फोरमैन को देखा जो अपने मजदूरों से काम सही नहीं करवा रहा था। वो चाहता तो डांट सकता था, लेकिन उसने चौक से फर्श पर नंबर लिखा, 6 शिफ्ट में बने पीस की संख्या। जब अगली शिफ्ट आई, उन्होंने पूछा, ये 6 क्या है? जवाब मिला, सुबह की टीम ने 6 पीस बनाए थे। अब दूसरी टीम ने 7 बनाए, फिर अगली ने 8, और सिलसिला चल पड़ा। न डांट, न ताना, बस एक सरल इशारा, और लोगों ने खुद प्रयास शुरू कर दिया। जब लोग खुद अपने विचार से कुछ करते हैं, तो वो उसे अपनाते भी हैं और उस पर गर्व भी करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप जितना किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, उतना वो आपकी बात से दूर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सोचने का मौका दें, उसकी राय को तवज्जो दें, तो वो खुद ही कहेगा, शायद मैंने गलती की थी। इसलिए डांटने की बजाय सवाल कीजिए, आपको क्या लगता है? दूसरे को सोचने का स्पेस दीजिए, न कि तुरंत निर्णय सुनाइए। गलती निकालते वक्त हमदर्दी दिखाइए, ये मुझसे भी हो चुका है। उन्हें विकल्प सोचने दीजिए, न कि समाधान थोपिए। इससे लोग रक्षात्मक नहीं होते, उन्हें अपना आत्मसम्मान सुरक्षित महसूस होता है, और सबसे अहम, वो आपकी बात मानते हैं क्योंकि उन्होंने उसे स्वयं स्वीकार किया होता है। क्या आपने कभी किसी को उत्साही होकर काम करते देखा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप किसी को उतना ही उत्साही बना सकते हैं जितना आप खुद अपनी प्रेरणा से होते हैं? डेल कार्नेगी कहते हैं, जो काम आप चाहते हैं कि दूसरे करें, उसे करने के लिए उन्हें प्रेरित करना सबसे महत्वपूर्ण है। आपका कार्य दूसरों को प्रेरित करना है, न कि उन्हें आदेश देना। जब हम दूसरों से कुछ चाहते हैं, तो उन्हें आदेश देने की बजाय उन्हें प्रेरित करना जरूरी होता है। उन्हें ऐसा महसूस कराना कि वो खुद इस काम को करने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि यह उनका खुद का चुनाव है, न कि उन्हें मजबूर किया गया है। सिडनी एंडरसन नाम के एक महान नेता ने अपने कर्मचारियों को एक नई चुनौती दी। एक बड़ी रेस में टीम को हिस्सा लेना था। अब यहाँ पर उन्होंने आदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने प्रेरणा दी। उन्होंने टीम के सामने यह रखा कि यह मौका सिर्फ उनकी क्षमता दिखाने का है। परिणाम ये हुआ, कर्मचारी अपनी पूरी ताकत लगा देने के लिए प्रेरित हो गए। उन्होंने रेस में हिस्सा लिया और फिर अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का एहसास किया। जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो उनका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। उन्हें यह महसूस होता है कि वो स्वयं इस काम को करना चाहते हैं, और जब वो खुद अपने काम में रचनात्मकता और सफलता पाते हैं, तो यह उनका स्वाभाविक उत्साह बन जाता है। तो कैसे दूसरों को प्रेरणा दें?
दूसरों की बात सुनिए और उन्हें महसूस कराइए कि आप उनकी स्थिति को समझते हैं। जब आप उन्हें समझते हैं तो वो खुद आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी काम के महत्व को उनके लिए स्पष्ट कीजिए। आपका योगदान इस टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे उन्हें खुद को महत्वपूर्ण महसूस होता है। उनकी सफलता के बारे में बात कीजिए और उनका उत्साह बढ़ाइए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके पास और भी ताकत है। लक्ष्य सेट कीजिए और फिर उन्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कीजिए। आप खुद को साबित कर सकते हैं, यही समय है और आप सफल होंगे। किसी को प्रभावित करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक यह है कि आप उनका उत्साह जगाएं। जब आप दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो खुद कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि वो आपकी बातों को भी मानते हैं। उनसे बात करें जैसे वो आपकी टीम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। रिश्तों में प्रेम और समझदारी का इजाफा करें। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि रिश्तों में सम्मान और समझदारी महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें, तो आपको सबसे पहले उन्हें सम्मान देना चाहिए। उनका आत्मसम्मान ठेस नहीं पहुंचाए। खुद पर विश्वास और दूसरों को प्रेरित करें। किताब में बताया गया है कि आप खुद में विश्वास रखें और दूसरों को प्रेरित करें। जब आप दूसरों को समझाने की बजाय प्रेरित करेंगे, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। यही एक लीडर की सबसे बड़ी शक्ति है, किसी को उत्साहित करना और उसे सशक्त बनाना। नकारात्मकता से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जब भी आप किसी समस्या से जूझते हैं, तो नकारात्मक सोच से बचिए। किताब की शिक्षा यह है कि आपकी सकारात्मकता दूसरों को भी प्रेरित करती है। अपनी सोच में बदलाव लाने से आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर बना सकते हैं। चुनौतियों के बावजूद भी इस किताब के सिद्धांतों का पालन करते हुए आप न सिर्फ दूसरों को प्रभावित करेंगे, बल्कि खुद को भी लगातार बेहतर बनाते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इन अद्भुत विचारों से अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा पाई, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करें और बताएं कि आपने इन सिद्धांतों को कैसे अपनाया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए और आप हर दिन कुछ नया सीखते रहें, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। याद रखें, अपने जीवन को बदलने की ताकत सिर्फ आपके हाथ में है। और यदि आपने अभी तक कुछ बड़ा नहीं किया, तो आज से ही शुरुआत करें। आइए हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और भी बेहतरीन किताबों और विचारों के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी सफलता की राह पर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।